सागर के कैंट थाना में 2017 में दर्ज एक शिकायत के मामले में पूछताछ के बहाने में बुलाया गया गंज निवासी सीताराम यादव के साथ कैंट थाना पुलिस के द्वारा की गई मारपीट के प्रकरण में अब न्यायालय में पेश परिवार के तत्कालीन थाना प्रभारी बीएम द्विवेदी के खिलाफ भी न्यायालय के द्वारा मामले में पूर्व से पंजीबद्ध अपराध में उनका नाम भी शामिल किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस मामले में पीड़ित फरियादी ने आज न्यायालय में पेश परिवार के प्रकरण में आए फैसले की जानकारी अपने अधिवक्ता के साथ मिलकर पत्रकार वार्ता के माध्यम से साझा की और पूरे प्रकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होने के बाद भी थाना कैंट के टीआई और अन्य पुलिसकर्मी द्वारा उसके ऊपर किए गए जबरी अत्याचार पर संबंधित दोषियों को सजा मिले, इसकी आवाज़ उठाई। इस मामले में फरियादी के अधिवक्ता ने विस्तार के साथ न्यायालय के फैसले को पत्रकारों के समक्ष रखा, तो वहीं फरियादी ने भी पूरे घटनाक्रम की आप बीती सुनाई। हुए अत्याचार पर अपनी वेदना व्यक्त करते हुए ऐसे लोक सेवकों को उचित दंड मिले, इसकी वकालत की। सर मेरे पास मुकेश और राजपाल आए थे मेरे लिए, बोले कि चलो टीआई साहब ने बुलाया आपके लिए, आप चलिए। इतने मैंने काई के लिए आप बताइए, इसलिए नहीं बुलाया आपके लिए। तो मेरे से 50,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन आपके साले का लड़का एक लड़की को लेके भागा है। मैंने सर मेरे को कोई मतलब नहीं है ससुराल पक्ष से, मैं ना उनके घर जाता हूँ, मेरी बाइक ख़त्म हो गई थी सन 2015 में, यानी मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इनने अंदर ले जाके शराब पी के इनने बहुत मारपीट करी थी मेरे साथ। आशीष गौतम, जय सिंह, राजपाल, मुकेश, बीएम द्विवेदी। ये बीएम द्विवेदी कौन थे? टीआई साहब। तो अब आपने न्यायालय की शरण क्यों ली? न्यायालय की शरण इसलिए लिए कि मेरी हालत बिल्कुल बेकार कर दी थी। मैं गया था, मेडिकल भी गया था इलाज के लिए, एसपी जी के यहाँ भी गया था मैं, तो मेडिकल से भी भगा दिया था, पर्ची कट गई थी मेरी वहाँ से। फिर उसके बाद मैं गांव के संपर्क में आया, फिर उसके बाद मैं गया वकील साहब के पास। मैं कई वकील साहब के पास गया, वहाँ से भी भगा दिया मेरे लिए, किसी ने नहीं सुनी। फिर वकील साहब का थोड़ा सहयोग मिला मेरे लिए। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। मैं कल रात में क्या घटना हुई थी आपके साथ में? कल मेरे पास 4-6 लोग आए थे, धमकी दी थी मेरे लिए जान से मारने की और परिवार की, लेकिन कोई भी केस में बिता देंगे आपके लिए। ये कौन लोग थे जो आए थे? 2 मेरे रिश्तेदार थे और बाकी के 4 लोग और आए थे, उनका नाम नहीं है मालूम मेरे लिए। रामेश्वर यादव के आदमी बोल रहे थे वे। रामेश्वर यादव कौन है ये? लोकल है, मैं बोल रहे थे वे। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसके अलावा कोई भी झूठे केस में फंसा देंगे। मेरे परिवार के लिए दिक्कत है और मेरे लिए दिक्कत है बहुत ज़्यादा। क्या हुआ कि 24/8/17 को सीताराम को थाने पर बुलवाकर उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई थी, जिसमें थानेदार बीएम द्विवेदी और उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारी गए। इतनी गंभीर मारपीट की गई थी कि आप यदि फोटो देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि उसकी क्या हालत है। इस संबंध में 25 तारीख को सुबह किसी तरीके से वहाँ से परिवार वाले जाते हैं, छुड़ा कर ले आते हैं, जिसकी ये शिकायत करने एक नेताजी के साथ एसपी साहब के पास जाता है। एसपी साहब के यहाँ इसकी फरियाद ईमानदारी से नहीं लिखी जाती, बीएम द्विवेदी को छोड़ दिया जाता है, अन्य पुलिस वालों के खिलाफ लिख लिया जाता है और कहा जाता है कि कार्रवाई हो जाएगी, किंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी ये शिकायत तमाम एसपी, आईजी, डीआईजी और डीजीपी तक को किया है और फैक्स किया, ईमेल किया, इसके बावजूद नहीं हुआ। इसी दौरान जो है ये अस्पताल जाता है अपने इलाज के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। आउटडोर टिकट बनने के बावजूद भी इसकी भर्ती नहीं होती, इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। आउटडोर आप कहेंगे तो मैं पर्चा बता दूँगा। उसके बाद ये दिनांक 28/8 को हम लोगों से मुलाकात हो जाती है। मुझे मेरे तमाम साथ जो काम करने वाले हैं इसको आश्वस्त करते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यदि पुलिस है तो कानून भी है और कानून सर्वोपरि होता है। इसको 29 तारीख को इसका इस्तेगासा न्यायालय में पेश किया गया, न्यायिक मजिस्ट्रेट मीणा साहब के। मीणा साहब को जब इसे दिखाया गया, इसकी चोटें देखी गई, तो उन्होंने तत्काल इसको एमएलसी के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहाँ पर डॉक्टर ने इसकी जांच की। जांच करने के बाद अपना प्रतिवेदन दिया और ये पाया कि इसके शरीर पे अनेक चोटें थीं, अनगिनत चोटें थीं, और विशेषकर चोटें जो थीं गुदा के आसपास नितंबों पर जो है चोटें थी सबसे। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कॉन्ग्निजेंस लिया और कॉन्ग्निजेंस लेकर श्री बीएम द्विवेदी को छोड़ दिया, किंतु अन्य के खिलाफ ले लिया एक ही आधार पर। श्री बीएम द्विवेदी को क्योंकि छोड़ दिया, इसमें इसकी जो है पुनरीक्षण याचिका पेश की गई और श्री तनवीर अहमद साहब के यहाँ
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष उनके यहाँ सुनवाई एक लंबी चली। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस के दौरान माननीय न्यायालय ने इस बात को पाया कि जब एक ही तरह के मारपीट में 3 के खिलाफ या 4 के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो सकता है तो 5वां उसी के आधार पर नहीं बच सकता है, क्योंकि सम्मिलित मारपीट में। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो आदेश दिया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक को छोड़ने का, वो गलत था, उस पर पुनर्विचार करें। उस पुनर्विचार पर आशीष शर्मा साहब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जूनियर के द्वारा कॉग्निजेंस लेते हुए ये आदेश पारित किया और श्री BM द्विवेदी सहित सभी के विरुद्ध धारा 325, 166, 342 और अन्य धाराओं के संबंध में संज्ञान लेते हुए समन्स जारी करने का आदेश दिया और परिवार की कॉपी पेश करने के लिए निर्देश दिया। यही आपको पूरा